आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। अपोजिशन के हंगामे के 22 दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में जुमे को भी हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ज़ाब्ता 267 के तहत 15 अरकान के इल्तिवा के नोटिस मौसूल होने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ये नोटिस इल्तिजाम के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी और एमी यांगोंग, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी, द्रावड़ मनित्रा गुजगम के त्रिविजय शिवा, बाएं बाजू की पार्टियों के जॉन बट्टास के एलावारम और केशवा दासन, तेलंगाना राष्ट्र समिति के केशवर राव और दिगर अरकान ने दिए हैं। इसके बाद जब चेयरमैन ने ऐवान में वक्फ सवाल कराने की कोशिश की तो कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि ऐवान में इंतजाम होने के बाद ही कार्रवाई चल सकती है। उन्होंने अरकान से पुरसुकून होने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वहीं अपोजिशन के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई जब शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियां अडानी ग्रुप को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। हिंडनबर्ग के जल्जले में फंसे अडानी ग्रुप को अमेरिकी स्टॉक मार्केट से बड़ा झटका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से अडानी ग्रुप को लगातार मुश्किलात का सामना है। अडानी ग्रुप को अमेरिकी स्टॉक मार्केट से भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटाने का फैसला किया गया है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने अपने इंडेक्स में की गई इस तब्दीली की जानकारी दी है। इस फैसले के मुताबिक 7 फरवरी 2023 से अडानी एंटरप्राइजेस इंडेक्स में मजीद तिजारत नहीं करेगी। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को हटाने से मुताल्लिक ऐलान में कहा गया है कि यह फैसला स्टॉक में हेरा फेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के इल्जामात के बाद लिया गया। डाउ जोन्स का यह फैसला हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट के बाद लिया गया है। अडानी टॉप 20 से भी बाहर। डाउ जोन्स इंडेक्स के ऐलान के बाद कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुसलसल खसारे में जा रही अडानी एंटरप्राइजेस के मालिक गौतम अडानी अब दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं, जहां एक ही दिन में अडानी ग्रुप को $10 अरब का नुकसान हुआ है। वहीं मार्क जुकरबर्ग की इमलाक में एक ही दिन में $12 अरब का इजाफा हुआ है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग छलांग लगाते हुए मुकेश अंबानी के बाद 13वें मुकाम पर पहुंच गए हैं। एयर इंडिया के तैयारे के इंजन में दौरान परवास लगी आग। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवास में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंजन में आग लगने के बाद अबू धाबी एयरपोर्ट पर तैयारे की महफूज हंगामी लैंडिंग की गई है। तैयारा अबू धाबी से केरला के कालीकट आ रहा था। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर में 184 मुसाफिर सवार थे। इंजन में फन्नी खराबी की वजह से तैयारे में आग लग गई। जैसे ही तैयारे के पायलट ने आग के शोलों को देखा तो उसने तैयारे की अबू धाबी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करा दी। एयरलाइन के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इंजन में आग क्यों लगी, इसकी तहकीकात की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक टेक ऑफ करने और 1000 फीट की बुलंदी हासिल करने के बाद पायलट को इंजन में आग लगने का पता चला। इसके बाद पायलट ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में तैयारी की हंगामी लैंडिंग की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ से कोलकाता जाने वाली एयर एशिया की परवास की हंगामी लैंडिंग की गई थी। तैयारे से परिंदा टकराने के बाद हंगामी लैंडिंग की गई। फ्लाइट में 180 मुसाफिर सवार थे। अडानी मामले पर कांग्रेस का 6 फरवरी को LIC और SBI के दफातर पर मुल्कगीर एहतजाज। कांग्रेस पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सिलसिले में यहां लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के सामने 6 फरवरी को बरोज़ पीर मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि हुकूमत भारत के अवाम की मेहनत की कमाई को वजीर आजम के करीबी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए खतरे में नहीं डाल सकती। उन्होंने कहा कि LIC ने अडानी ग्रुप में 36,04,074.78 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है, जबकि भारतीय बैंकों ने ग्रुप में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। वो तब भी ऐसा करते हैं जब कंपनी पर स्टॉक में धांधली, अकाउंटिंग फ्रॉड और दीगर धोखाधड़ी के इल्जाम लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
कम उम्र लड़कियों से शादी करने वाले 50 शौहर गिरफ्तार, अब तक 1800 गिरफ्तारियां। रियासत आसाम में पुलिस ने कम उम्र की शादी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया को बताया कि आसाम पुलिस अब तक रियासत भर में बच्चों की शादी के केसेस में 1800 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। जुमेरात की आधी रात को ही कम से कम 50 शौहरों को गिरफ्तार किया गया। जुमेरात को वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर एक फहरिस्त जारी की है, जिसे आसाम पुलिस ने तैयार किया है, और कहा कि आसाम हुकूमत रियासत में कम उम्र की शादी को खत्म करने के लिए अपने अज़्म में पुख्ता है। अब तक आसाम पुलिस ने मुतल्लिका मामले में रियासत भर में 4004 मुकदमात दर्ज किए हैं और मजीद आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई का इम्कान है। मुकदमात पर कार्रवाई 3 फरवरी यानी जुमे से शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में तमाम लोगों से ताउन की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार यौम तासीस मनाएगी, तकरीब 4 फरवरी को होगी। हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख में एक और नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 4 फरवरी को अपना यौम तासीस मनाने जा रही है। 73वें यौम तासीस से एक नई रिवायत शुरू हो रही है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संदेश मेनन तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के यौम तासीस के मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में बदलती हुई दुनिया में अदलिया का किरदार के मौजू पर एक लेक्चर होगा। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को वजूद में आई थी। हिंदुस्तान के 26 जनवरी 1950 को एक खुद मुख्तार जमहूरिया बनने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का क़याम आइन के हिस्से 5 बाब 4 के तहत किया गया है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट विफाकी अदालत और हिंदुस्तानी आइन की मुहाफिज है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.